नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल इस समय मीरा भाईंदर शहर में हूं और सब स्टार जो ऑफिस है उसके नीचे यहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं और सभी लोग चंद्रेश एकॉर्ड के रहने वाले हैं और इनकी कुछ समस्या है उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। ये चाहते हैं कि उस बिल्डिंग का पुनर्निर्माण हो। हमारे साथ इस बिल्डिंग के अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि मामला क्या है? आप यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं तो क्या बोलना चाहते हैं रजिस्ट्रार के पास? रजिस्ट्रार के पास हम लोग इतना ही बोलना चाहिए कि हमारा जो प्रोसीजर है बायलॉज के हिसाब से सही है। उनको लेटर दिया है कि 17A का ऑर्डर निकालो, वो उनका काम करें, उनका हमारा 17A का ऑर्डर निकाले ताकि हमारा आगे का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। किस प्रकार का प्रोसीजर होता है? आपने शुरुआत क्या होता है, क्या क्या आप लोगों ने किया, मैं समझना। शुरुआत से हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स में चल रहा था। पहला हम लोग टेंडर निकाला, टेंडर 4 पेपर में दिया। महाराष्ट्र टाइम नोटिस टेंडर नोटिस, महाराष्ट्र टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्टिव टाइम्स और पुडारी, 4 पेपर के माध्यम से 11 डेवलपर्स आए। 11 में से शॉर्टलिस्ट करके हम लोग ने 9 लोग को निकाला। 9 लोग को शॉर्टलिस्ट करके वापस 6 को निकाला। 6 को जिनको लोगों ने ज्यादा वोट किया उस हिसाब से आपने सब जो हम लोग ने चुना वो खाली बैलेट पेपर पे सबका नाम लिख के पब्लिक को वोट करने के लिए बोला। हमारे सब जे भी सदस्य थे, 650 सदस्य थे, सदस्य को वोट करने के लिए बोला। उस वोटिंग के माध्यम जो हाईएस्ट था उसको चुनते गए। लास्ट में 3 बजे 3 में से चुना हो गया। एक को 283 हो गया, वो सबसे आगे। सेकंड था 122 और थर्ड होता 38। वो तीनों को हम लोग ने हाईएस्ट था उनको रख दिया, गीता डेवलपर्स। उसके बाद लास्ट का जो प्रोसीजर बनता है रीडेवलपमेंट का 79A का फाइनल मीटिंग, उस मीटिंग में रजिस्ट्रार प्रेजेंट रहता है या उनके प्रतिनिधि प्रेजेंट रहते हैं। वो तुम्हारा गवर्नमेंट के बायलॉज के हिसाब से 51% मेजोरिटी होनी चाहिए कि वो मेजोरिटी देख के और जो भी डेवलपर्स का लेटर देता है कि भाई ये 79 कंप्लीट हुआ, ये डेवलपर को लोग। अभी दिक्कत क्या आ रही? फिर अब क्या दिक्कत आ रहा है? आपने कहां तक कि हमने जो लेटर दिया है उन्होंने 27 तारीख की वो मीटिंग के लिए आपका प्रतिनिधि हमको भेजी है और वो ऑर्डर निकाली है। वो अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला, तो हमारा उनको ये रिक्वेस्ट करने के लिए आज हमारा एक सिस्टम उनको जाके रिक्वेस्ट करेगा कि जल्दी से जल्द हमारा 15 तारीख को मीटिंग रखा गया है। उससे पहला हम लोग आपका ऑर्डर हमको हाथ में आना चाहिए, आपका प्रतिनिधि मीटिंग में आना चाहिए। देखिए, अभी इन्हीं लोगों ने एक फोटो भी दिखाई जिसमें कि कल एक हादसा हुआ, वहां पर एक घर के अंदर एक छत गिर गई और जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। अब सवाल यह है कि जिस अधिकारी के अंदर मीरा भाईंदर शहर की तमाम सोसाइटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि कौन सी बिल्डिंग पुनर्निर्माण के लिए जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर जांच होने के बावजूद भी इनका जो कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, वो उनकी जो बिल्डिंग है उन्हें पुनर्निर्माण के लिए करने के रोक आ रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलेगी पूरा एसोसिएशन के साथ हम लोग है। 9 से 13 में 10 नंबर में ये जो कल हादसा हुआ, ये मैं 10 नंबर में रहती हूँ, मेरे बिल्डिंग में हुआ है। ताकि अभी बहुत जन का गिरा है, सब हमारे बिल्डिंग में बहुत जन का हुआ है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोगों ने पूरा नियम कायदे के हिसाब से इस प्रोसीजर को फॉलो किया। अब दिक्कत जो आ रही है, क्या उसमें ऐसा है कि जिन लोगों ने टेंडर भरा था, कहीं कोई राजनीतिक लोग उसमें हों जिनके कि बिल्डिंग का काम करते हो सके वो दबाव डाल रहे हो अधिकारी के ऊपर? ऐसे भी हो सकता है क्या? सर, इसके अंदर 2 प्रकार के दबाव हो सकते हैं। एक तो जो पॉलिटिकल जो बिल्डर आए थे, हम लोग ने उनको ऐसा नहीं किया कि ये हमें नहीं चाहिए, हमने लोगों के ऊपर छोड़ा सर। तो उनको जो वोट गिरा है वो मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि इतना कम वोट गिरा है। जो लोगों ने चॉइस किया वही वो हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, हमारे चंद्रेश में जो 2-3 लोग हैं वो सिर्फ लिटिगेशन का ही काम करते हैं सर, कि वो लोग पॉलिटिकल के पास जाएंगे, उनको दबाव बनाएंगे तो वो दबाव उधर इधर आएगा और हमारा काम रुक जाता है सर। लेकिन हम लोग लीगल प्रोसेस जा रहे हैं तो हमको रुकाना नहीं चाहिए ना सर। बराबर। तो आगे हमारा जो रीडेवलपमेंट है, रुकाने का वजह क्या है? उपनिबंधक को भी हम लोग ने पूरा फाइल दिया है, उसका स्टडी करना चाहिए ना सर। उसके अंदर हम गलत है तो वो हमारा काम रुकाना चाहिए। हमको यही कहना है कि आप रजिस्ट्रार को मैं बोल रहे हैं कि आप 79 जो संडे को हमारा मीटिंग है उसमें आके बैठिए, लोगों का प्रेजेंट अपना कितना प्रेजेंट है वो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए ना सर। हमारे लोग कम आते तो हमारा रीडेवलपमेंट नहीं करना है। और सर, हमारा 75% के ऊपर लोग प्रेजेंट है। हमारे पास रजिस्टर है, हमारे ट्रेजरर के पास। वो रजिस्टर का आपको मैं 6 पन्ना दिखा सकता हूँ कि लोगों ने साइन किया है, हमारा वोटिंग किया है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है सर। और उसके ऊपर हम लोगों ने नंबर लिखा है कि आपने वोटिंग किया है कि नहीं, आप वो जान सकते हो। इतना हम परफेक्ट जा रहे हैं सर। अच्छा बताइए कि महिलाएं ज्यादा समय घर में बिताती हैं, आप जैसे कल हादसा हुआ उसके बाद किस प्रकार का माहौल बिल्डिंग में?
माहौल तो डरावना हो गया है सर, क्योंकि देखो जैसे भी ये जो ब्रिज बना है अपना 8वां अजूबा, तो आपने देखा ही होगा, वो 8वें अजूबे के स्पर से जो व्हीकल जाते हैं वहां से हम लोग की बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होती है, जैसे कि अभी भूकंप आएगा और बिल्डिंग, हम लोग बैठते हैं ना तो बैठने के साथ हम लोग भी हिल रहे हैं, इतना बुरा कंडीशन उधर बिल्डिंग का चल रहा है। अगर हम लोग सब लोग मिलकर हम लोग दे रहे के उनका कोई पॉलिटिकल लेवल का उनका कुछ प्रॉपर्टी है क्या, ये हमारा प्रॉपर्टी है, चंद्रेश हमारा है, हमारा प्रॉपर्टी, और हम लोग पूरे लीगल तरीके से हम लोग एसोसिएशन के साथ है, हम लोग सब जुड़े हैं, उसका सबूत आपके पास है, हम लोग सब आए हैं। फिर ये जो 4-5 लोग हैं वो लोग जो अगर रुकावट ला रहे हैं, मगर रजिस्ट्रार को भी तो समझना चाहिए कि 10 लोग बोल रहे हो सही है कि 4 लोग बोल रहे हो सही है। उनको ये समझ में नहीं आता कि आप किसके लिए बैठे हो, पॉलिटिकल लेवल के लिए बैठे हो कि आम जनता के लिए बैठे हो, ये हम हमारा शासकीय सवाल है उसका। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने कहा कि क्या कहीं उसमें राजनीति दबाव तो नहीं अधिकारी के ऊपर, तो इनमें कौन ऐसे लोग थे मीरा भाईंदर शहर के जिन्होंने टेंडर के लिए अप्लाई किया था? एक अपने 7-Eleven वाले थे, ओके, फिर बाद में वियांग ग्रुप, और तीसरे सोनम। अच्छा साहब, ये बताइए कि अपूर्व विधायक और अभी के 2 विधायक दोनों इन्वॉल्व थे, क्या लगता है क्या कहीं एक दबाव तंत्र से हो सकता है, वो दबाव है लोगों का, इसी वजह से ये काम रुकाने का चांस करते हैं। उसके मेंबर लोग है, वो 2-4 मेंबर हमारे सोसाइटी में है, एसोसिएशन में 3 मेंबर है, वो 3 मेंबर का ही काम है, वो जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं और प्रेशर डालने को गलत जाते हैं, और उसके प्रेशर की वजह से काम रुकाने का काम चालू है वो लोगों का। और वो सोसाइटी में प्रेशर डालने जाते हैं ना, वो सोसाइटी पहले सेक्रेटरी वही बन के इसे हालत हो गए, खराब हो गए, वही सोसाइटी की ज्यादा हालत हो गई है। अच्छा, आप भी आगे आइए कि देखिए तमाम लोग आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक समस्या है क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर जो है जर्जर हो चुकी है, खतरनाक हो चुका है, डेंजरस जोन में आ चुका है। आप लोगों ने सभी ने मिलकर अपना जो प्रोसीजर है जो होना चाहिए वो आपने कर तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कल ही हादसा हुआ, आगे कल भी हादसा होगा, तो इस प्रकार के हादसे रहेंगे, अगर नहीं होगा काम तो उन हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन, ये अधिकारी या फिर वो नेता? इसमें नेता को भी माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। अगर वो अड़चन लाते हैं हमारे 79A में, तो नेता भी उसमें जिम्मेदार रहेंगे, और यहाँ का जो प्रशासक है वो प्रशासक भी उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, आप कमेटी के मेंबर हैं, आपको इसका ज्ञान भी है क्योंकि आप कानून के जानकार हैं थोड़ा बहुत, तो क्या लग रहा है इसमें कहाँ कमी पड़ रही, कौन कम पड़ रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा काम? नहीं, काम तो हमारा होगा 100%, क्योंकि हम लीगली जा रहे हैं और कोई रुका नहीं सकता। 2-4 लोग मीन्स उसमें अड़ीबाजी करके रुका नहीं सकते हैं, और हमारा काम लीगली जा रहे हैं हम लोग, और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। अरे आपके हाथ में ये क्या है, ये मैं समझना चाह रहा था। ये सर हमारा जो भी मीटिंग्स हुआ वो मीटिंग, हर मीटिंग हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया है, टेंडर 1 से लेके लास्ट तक, जो एक फाइनल बिल्डर चुनने तक, वो पूरा मीटिंग हमारा इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, पूरा रिकॉर्डिंग है। मतलब कहीं भी इसमें कुछ जो भी पूरा उस रिकॉर्ड, वो भी सब पूरा पब्लिक के सामने, जो भी हम लोग ने वोटिंग किया वो भी पब्लिक के सामने काउंटिंग किया, वो भी सामने डिक्लेयर किया, उसमें कहीं छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, जो भी है पूरा ओपन है, और कभी किसी को देखना है तो हम लोग पेन ड्राइव उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, आज अब जा रहे हैं सब रजिस्ट्रार को मिलने के लिए, आज का आपका क्या मैसेज उनके पास? आज का मैसेज इतना है कि हमारे काम में रुकावट मत डालिए सर, अगर हमारा काम लीगली है तो आप वो ऑर्डर निकालिए। एक रिक्वेस्ट करने के लिए, हमारा निवेदन देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आते हैं तो अभी ये तो बहुत कम लोग आए, हमारे यहाँ 750 लोग हैं, फिर वो सब इधर आएंगे। सर, चंद्रशेखर के जो लोग आए हैं अभी आपके पास, कुछ अपनी शिकायत लेके आए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या मामला उनका है, क्या उनके लिए आश्वासन देंगे? नहीं, उनका जो भी कायदेशीर होगा ना, वो कायदेशीर काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी इश्यू है वो इश्यू कायदे के आधार पे हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। जो उनके मन में जो सवाल ये थे कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है या कुछ कारण ऐसा कहीं से दबाव आ रहा है इसलिए शायद काम नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी काम होगा वो कायदे से होगा, और कोई बाहर से दबाव डालने का कोई बात नहीं है इसमें। तो ये थे चंद्रेश एकाउंट के तमाम लोग, और जैसे कि इनकी बातों से हमें लगा कि यहाँ पर 3 राजनीतिक जो बड़े लोग हैं, 2 अभी के विधायक हैं और एक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी वहाँ पर टेंडर डाला था। हो सकता है, इनका ये आरोप उनके ऊपर नहीं है, इनका ये कहना है कि अगर हम पूरी तरह से लीगली काम कर रहे हैं तो उसमें जो दबाव पड़ रहा है उन लोगों को, उन विधायकों को इनका सहयोग करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इनका सहयोग ना हो तो इन्हें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि शायद क्या कहीं वो विधायक इनके काम में अड़चन तो नहीं डाल रहे हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार से मिलने के बाद क्या इनके काम होते हैं या नहीं, अगली खबर हम पूरी जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे।